गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो पॉलिटी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स। जो हमारे इंटरनल माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए एक रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी जो है वो लाई जा रही है, तो उसी के बारे में आज की हमारी जो है वो क्लास वो होगी। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने प्रपोज किया है एक न्यू टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाएगा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होगा कि ये जो है हमारे जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो इंटरनल माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं काम की तलाश में, वो क्या कर सकेंगे, वो नेशनल और रीजनल इलेक्शंस जो हैं, जैसे जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं आपके लोकसभा के, और जो आपके जो वेरियस स्टेट के इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं उनमें वो जो है अब पार्टिसिपेट जो है वो कर पाएंगे कौन, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स। द इलेक्शन कमीशन proposed यूजिंग दिस इन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं उसमें जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उन्होंने प्रपोज किया है कि इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो इंटरनल माइग्रेंट्स जो है उनके लिए स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन जो होते हैं वहां पे इसको जो है एज ए पायलट प्रोजेक्ट वो चलाया जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो रिमोट वोटिंग जो है इसकी जरूरत क्यों है हमें। तो सबसे पहला जो इस पे जो टॉपिक है आपका वो है डिक्रीज इन वोटिंग टर्नआउट। तो जो आपका जो वोटिंग जो टर्नआउट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। 2019 के जो जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो उसमें 91% जो हमारी जो एलिजिबल सिटीजन जो थे वो एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, और उनमें से जो 91% जो थे एलिजिबल जो थे उनमें से जो टोटल एलिजिबल थे उनमें से 91% लोग जो हैं वो ऐसे थे जो कि रजिस्टर्ड वोटर थे। लेकिन उनमें से सिर्फ 67% लोग जो थे वही सिर्फ वोट डालने के लिए आए, विच इज हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन द नेशंस हिस्ट्री। कि अब तक का सबसे कम लोग जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया आपके इलेक्शंस में, वो सबसे कम रहा इस बार 2019 के जनरल इलेक्शन में। However, worrying that third of the eligible voters, a whopping 30 करोड़ people do not vote। तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। सेकेंड इसका रीजन क्या है रिमोट वोटिंग का, इंटरनल माइग्रेशन। अब जो आपके जो वर्कर्स होते हैं, जैसे बिहार से लोग जो हैं वो काम की तलाश में पंजाब आ जाते हैं या दूसरी स्टेट्स जो होती हैं वहां पे चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि इंटरनल माइग्रेशन जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, और बहुत से जो आपके वोटर्स जो होते हैं उन्होंने अपनी स्टेट में ही अपनी वोटर आईडी जो है अपनी स्टेट में ही वो एज ए रजिस्टर्ड वोटर जो है अपनी स्टेट में होते हैं। तो जब वो काम करने के लिए दूसरी स्टेट्स में आ जाते हैं तो वो अपनी स्टेट में जाके वोट जो है वो नहीं डाल पाते। तो इसी वजह से ये जो आपकी रिमोट वोटिंग फैसिलिटी जो है इसको लाया जा रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था 2015 में, इलेक्शन कमीशन जो है उनको डायरेक्ट किया था कि वो ऐसे ऑप्शंस जो है उनको एक्सप्लोर करें ताकि जो है रिमोट वोटिंग जो है वो करवाई जा सके। लास्ट है आपका इंक्रीजिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। देर आर नियरली 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, ऑलमोस्ट 10 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स जो है इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट्स ई श्रम पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का जो ई श्रम पोर्टल है उसमें वो लोग 10 लाख, ये 10 लाख लोग जो है वो रजिस्टर्ड है। If the remote voting project is implemented, it will have far-reaching ramifications। तो इस वजह से भी जो है आपका रिमोट वोटिंग फैसिलिटी जो है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है अभी करंट प्रपोजल जो है रिमोट वोटिंग के लिए वो क्या है। तो आपका ये जो होती है रिमोट वोटिंग मशीन्स जो होती हैं जिनको आरएमवी कहा जाता है, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ईवीएम, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। The special remote polling booths would be set up in the different states when elections are on the home state of migrants। जैसे कोई इंसान है उसका जो होम स्टेट है वो है बिहार, अब मान लो बिहार में इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं, तो उसके जो माइग्रेंट्स जो है वो अलग अलग स्टेट्स में होंगे, जैसे पंजाब में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे। तो वहां पे पंजाब और महाराष्ट्र में स्पेशल रिमोट पोलिंग बूथ जो है उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। The RVM can handle multiple constituencies from a single remote polling booth। और जो एक आपका RVM होगा, रिमोट वोटिंग जो मशीन होगी, वो क्या कर सकेगी, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी पर्टिकुलर स्टेट में, वहां पे वो जो है एक ही पोलिंग बूथ से उसको जो है हैंडल किया जा सकेगा।
For this, instead of a fixed ballot paper sheet, the machine has been modified to have electronic dynamic ballot. तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक बैलेट जो है वो इस मशीन में जो है वो लगाया जाएगा, उसकी डिस्प्ले में लगाया जाएगा, विच विल प्रेजेंट डिफरेंट कैंडिडेट लिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर ऑफ द वोटर रीड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्ड रीडर। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन होगी आपकी रिमोट वोटिंग मशीन की, उसमें अलग अलग कैंडिडेट्स जो है उनके नाम की लिस्ट जो है वो वहां पे शो करवा दी जाएगी, और जो आपके जो वोटर्स जो होंगे वो वहां पे उनको वोट जो है वो डाल सकेंगे। उसके आगे देखते हैं सिक्योरिटी। सिस्टम वुड हैव अ डिवाइस सिमिलर टू द सो वोटर्स कैन वेरीफाई देयर वोट्स। तो इसकी डिवाइस जो होगी वो जैसे जैसे आपकी ईवीएम मशीन होती है वैसी ही इसकी डिवाइस भी, रिमोट वोटिंग मशीन की डिवाइस भी वैसी ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं। The units will save the number of votes for each candidate for each of the constituency to be tallied on the counting day. The result would be then shared by home RO. जो उनका home RO होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, वो जो उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो उनको शेयर कर देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो जो इलेक्शंस होते हैं उनको ओवरसी करते हैं। रिटर्निंग वोटर जो होते हैं वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी हो सकते हैं, और एक रिटर्निंग वोटर को मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो भी दी जा सकती हैं। अब देखते हैं कि जो आपकी ईवीएम्स जो होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आरवीएम्स जो होंगी आपकी रिमोट वोटिंग मशीन्स, वो उनका इंटरफेस जो होगा सेम होगा ईवीएम्स की तरह। अब ईवीएम्स देखते हैं। ईवीएम्स हैज बीन यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया सिंस 1992। तो 1992 से लेके काफी लार्ज स्केल में जो आपकी ईवीएम्स जो है उनको यूज किया जा रहा है, and have been used in all Lok Sabha and state assembly elections since 2000। और सारी जो आपकी लोकसभा की सीट्स जो हैं और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जो होते हैं वो 2000 से ईयर 2000 से सभी जो है ईवीएम के ऊपर ही करवाए जाते हैं। द लेटेस्ट आइट्रेशन ऑफ द मशीन इज द M3 मॉडल। M3 मॉडल जो है ये इसका लेटेस्ट मॉडल है, विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड सिंस 2013। 2013 से उसको जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इन 2010 मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच टू ECI Election Commission of India to develop a mechanism to verify that the EVMs had recorded the vote correctly। तो 2010 में क्या हुआ, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गए। उन्होंने बोला कि ऐसा मैकेनिज्म जो है वो तैयार करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि जो पता चल सके कि जो ईवीएम ने जो वोट जो है जो कास्ट की है ईवीएम के द्वारा, क्या वो सही कास्ट हुई है या फिर नहीं हुई। इसी वजह से जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे वो वीवीपैट लेके आए थे, वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रायल ऑडिट मशीन। ठीक है, तो वीवीपैट मशीन जो है वो लेके आए थे, विच हैज बिकम यूनिवर्सल इन इलेक्शन सिंस मिड 2017 से जो आपके वीवीपैट जो है उसको यूनिवर्सल कर दिया गया। द करंट ईवीएम सेटअप इंक्लूड्स अ बैलेटिंग यूनिट। अभी करंट जो आपका ईवीएम सिस्टम होता है उसमें एक बैलेट यूनिट होता है, विच इज कनेक्टेड टू वीवीपैट प्रिंटर। तो वो जो आप वोट जो वहां पे डालते हो तो वो जो आपका वीवीपैट प्रिंटर जो होता है वो वहां पे आपको वोट जो है वो शो हो जाती है। The VVPAT is connected to control unit which sits with the presiding officer। तो जो VVPAT जो होता है वो कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच होता है, और जो कंट्रोल यूनिट जो होता है उस पर नजर रखते हैं आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड द टोटल्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट द VVPAT prints a slip with the poll symbol and candidate। VVPAT जो होता है, जैसे ही आप वोट अपनी कास्ट करते हो तो VVPAT जो होता है स्लिप जो है उसको प्रिंट करता है, जिसपे पोल सिंबल और जो कैंडिडेट जो होता है उसका नाम जो है वो लिखा हुआ होता है। वंस द वोटर प्रेस द की टू द balloting unit which is visible to the voter for 7 seconds before being dropped off in a box। तो जैसे ही वोटर जो है अपना प्रेस जो है बैलेटिंग यूनिट जो है अपनी की जो है प्रेस करता है तो वो उसकी वोट जो होती है वो बैलेटिंग यूनिट में कास्ट हो जाती है, जो कि जो आपका वोटर होता है उसको विजिबल होती है 7 सेकंड्स के लिए। ठीक है, ड्रॉप ऑफ होने से पहले। अब देखते हैं इसके कंसर्न्स जो है वो क्या है। द मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरवीएम फॉर माइग्रेंट वोटिंग विल हैव अ सेम सिक्योरिटी सिस्टम एंड वोटिंग एक्सपीरियंस एज इन ईवीएम। तो इसमें बेसिकली जो कंसर्न्स जो है वो इसके ये हैं कि जो आपकी जो आरवीएम होगी उसका इंटरफेस और जो उसका सारा जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी और उसका सारा जो सिस्टम होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा ईवीएम की तरह ही। तो जो जो प्रॉब्लम्स जो है वो आपको ईवीएम में आती हैं वही सेम प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट करेंगी आरवीएम में भी। Beside machine related concerns, the remote voting
will also face logistical and administrative challenges। तो इसमें जो है आपके लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो है वो भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी वोटिंग होती है तो एक पूरा सारा जो आपका सारी जो आपकी स्टेट होती है वो वोटिंग कंडक्ट करवाने में बिजी होती है। अब दूसरी स्टेट के जो वोटिंग जब कंडक्ट करवानी होगी तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो है वो इस तरीके से आएंगे कि आपको जो स्टेट होगी उसको अलग से जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो सब अपॉइंट करने पड़ेंगे, फिर उनकी काउंटिंग सारी वो सारी कंडक्ट करवानी पड़ेगी। तो उस वजह से ये सारे जो हैं कंसर्न्स और चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पे आरवीएम के तहत आपको आ सकते हैं। उसके अलावा करंटली जो आपका वीवीपैट सिस्टम जो होता है वो वोटर वेरीफाइड जो है वो नहीं होता पूरी तरीके से। जिसका मतलब ये है, while the voter sees their vote slip behind the वीवीपैट्स glass for 7 सेकंड, it does not mean that they have verified it। कि वीवीपैट के पीछे जो आपकी 7 सेकंड के लिए जो आपकी जो वोट स्लिप जो है वो दिखाई देती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो है वेरीफाई हो गया है कि आपने जो जहां पे वोट डाली थी वो वोट उसी कैंडिडेट को गई है। दैट वुड हैपन इफ वोटर गॉट द प्रिंट आउट इन देयर हैंड। अगर वोटर जो है उसको प्रिंट आउट दिया जाता उसके हाथ में, तब जो है उसको जो है वो चीज अप्रूवल जो है वो मानी जाती। अंडर द करंट सिस्टम, इफ द वोटर डिस्प्यूट्स what they have been seen behind the screen, they are allowed to test vote in the presence of election officer। मान लो कि क्या होता है कि एक वोटर है, उसने किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट जो है वो कास्ट की, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको गलती से वीवीपैट में ये शो हो गया, या मान लो आप समझ लो कि उसकी जो नजर है वो थोड़ी कमजोर थी, तो उसको ये शो हो गया कि जो वोट है उसकी वो किसी दूसरे कैंडिडेट को डल गई है। तो वो क्या कर सकता है, एक टेस्ट जो है उसको ये अलाउ होता है कि वो एक टेस्ट वोट जो है वो कंडक्ट करवा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर वो टेस्ट जो है वो करेक्ट आता है तो जो वोटर जो है उसको पिनलाइज किया जाएगा, इवन प्रोसिक्यूट भी उसको किया जा सकता है। तो सेम ही चीजें जो है ये आपकी रिमोट वोटिंग में भी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो रिमोट वोटिंग के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।